दिवसीय शिव महापुराण की कथा है। पंच तत्व में विलीन होने वाले शरीर को जो मिला है अपने माता पिता के द्वारा, इस शरीर को कैसे शिव से लगाया जाए, इस शरीर को कैसे परमात्मा की अविरल भक्ति में लगाया जाए, इस शरीर को कैसे भगवत भजन में लगाया जाए, कैसे भगवत नाम में लगाया जाए, ये शिव महापुराण की कथा हमको सिखाती है। कोई कहते हैं कि शंकर को पूजन करने की अलग अलग विधियां हैं। कोई कहते हैं भगवान शंकर को रिझाने के लिए अलग अलग भाषाएं हैं। पर शिव को रिझाने के लिए एक विधि होती है, एक भाषा होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान विधि से भी प्रसन्न बहुत बाद में होते हैं और भाषा से भी प्रसन्न बहुत बाद में होते हैं। सबसे पहले शिव प्रसन्न होते हैं तुम्हारे मन की अविरल भक्ति और विश्वास, तुम्हारे भीतर विश्वास कितना है, तुम्हारे भीतर भक्ति कितनी है, तुम्हारे भीतर भरोसा कितना है, दृढ़ता कितनी है, कितना आप भगवान शिव पर विश्वास करते हो, कितना आप शिव जी पर भरोसा करते हो, कितनी दृढ़ता आपकी शिव के प्रति है, कितना भरोसा आपका शिव के प्रति है। हमारे सतुआ बाबा जी कहते हैं, जब हम काशी में कथा करने के लिए गए तो सतुआ बाबा जी कह रहे थे, महाराज जी ये मणिकर्णिका के घाट पर सतुआ बाबा शिविर के सामने से, सतुआ बाबा आश्रम के सामने से ना जाने कितने कितने शव अर्थियां रोज निकलती प्रति। ना जाने कितनी अर्थियां प्रतिदिन निकलती। तो सतुआ बाबा जी बता रहे थे कि हमारे जो गुरुजी थे पूर्व में जब वो कोई भी अर्थी लेकर आता था और उसके पास में कुछ पाने के लिए नहीं होता था, रोता था, तो बाबा जी नीचे उतर कर उनको सतुआ घोल कर दे देते थे, सतुआ घोल कर उनको। पर बाबा जी हम परम पूज्य जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी महाराज जी को कहेंगे, गुरु का कहते हैं कि चेले में एक अंश जरूर रहता है और वो अंश आपके भीतर भी आपके गुरु का है। कोई भूखा ना रहे। हम ये तीसरी बार यहाँ पहुँचे हैं और तीसरी बार में भी हमने देखा कि बाबा जी अपने कक्ष में तो कम रहते हैं, भोजनशाला में भोजन चल रहा है कि नहीं चल रहा, सामने पंडालों में जाकर उनकी भी टीन को हटाकर उनके भी हाथ जोड़कर कह दिया कि तुम भी भोजन भंडारा चलाओ, जिससे आए हुए शिव भक्त भोजन।
एक गुरु वो होता है जो अपना कक्ष या पंडाल नहीं छोड़ता, और एक आप पर आपके गुरु की कृपा है जो भोजन व्यवस्था, अन्य व्यवस्था, खुद दौड़ दौड़ कर व्यवस्थाओं को देखना, ये एक सच्चे गुरु के शिष्य का प्रमाण, सच्चे गुरु। शिव सिखाते ही है, मेरे शंकर भगवान ना विधि से प्रसन्न होते हैं ना भाषा से प्रसन्न होते हैं। कौन सी विधि हमारे पास में हो कि हम भगवान शंकर को प्रसन्न करें? कौन सी विधि हमारे पास में हो कि हम भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर उनसे वर प्राप्त करें? कोई विधि हमारे पास में नहीं है कि हम शिव जी को प्रसन्न कर सकें। और कौन सी भाषा हम कौन सी भाषा बोलें जिससे हमारे देव अधिदेव महादेव प्रसन्न हो? कौन सी भाषा? तो कहा एक विश्वास की विधि है, एक भक्ति की विधि है और प्रेम की भाषा है। ये दो चीजें अगर हमारे पास में है तो हमारा देव अधिदेव महादेव प्रसन्न भी होता है और वर भी देता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तारू। शिव एक विधि से प्रसन्न हो जाते हैं, वो विश्वास की विधि है और भक्ति की विधि। कितना सुंदर एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है। उत्तर भारत में एक मनोहरा नाम का एक भगवान शंकर का शिव भक्त निवास करता था। शिव भक्त और भगवान शंकर का वो परम भक्त, भगवान शिव का वो परम भक्त उत्तर भारत में एक मनोहरा नाम का एक शिव भक्त रहता था। और ये उत्तर भारत में ही प्रयागराज की भूमि पर कथा चल रही है। मनोहरा नाम का एक शिव भक्त सुतार का काम करता था। सुतारी जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। सुतार मतलब लकड़ी का कुर्सी टेबल कुछ ना कुछ जो लकड़ी का काम होता है वो करता है। उसका एक नियम था। एक मट्टी का उसके पास में घड़ा था। उस घड़े से गंगा जी का जल रोज भरता था और रोज शिव जी को चढ़ाता था। सारी समस्या का हल एक मिलता, रोज भरता, रोज शिव को चढ़ाता, प्रतिदिन। मनोहरा सुतार से
उसके जितने भी दोस्त थे, जितने मित्र थे, जितने परिवार वाले थे, जितने कुटुंबी थे और जितने आसपास में रहने वाले लोग थे, वो सब ईर्ष्या करते थे, सब। वो कहते हैं ना, घमंडी को ईश्वर नजर नहीं आता। घमंडी को ईश्वर नजर नहीं आता, ईर्ष्यालु को पड़ोसी नजर नहीं आता और क्रोधी को उसका परिवार नजर नहीं आता। कोई घमंडी है, उसके अंदर घमंड भरा हुआ है, उसके अंदर घमंड भरा पड़ा है, तो उसको ईश्वर नजर नहीं आएगा। वो घमंड उसके अंदर यदि भरा पड़ा हुआ है तो उसको ईश्वर दिखेगा ही नहीं। ऐसे कई लोग हैं जिनको रोज समझाना पड़ता है कि राम है, कृष्ण है, शिव है, पर कई घमंडी ऐसे पड़े पड़े हुए हैं, अपनी घमंड में इतना ज्यादा वो फूले हुए हैं कि वो राम और कृष्ण शिव को मानने को तैयार ही नहीं। घमंडी को ईश्वर नहीं दिखता, ईर्ष्यालु को पड़ोसी नहीं दिखता। ईर्ष्या करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसके पड़ोस में अगर कोई रह रहा है तो वो दिन रात ईर्ष्या करता रहेगा। उसको ये नहीं दिखेगा कि तेरे दुख की घड़ी में वो पड़ोसी आकर खड़ा हो जाता है, पर ईर्ष्या भरी। क्या करने आए हो प्रयाग की भूमि पर? क्या करने पहुंचे हो इस संगम के तट पर? संगम के तट पर अक्षय वट के पास में नाग वासुकी का मंदिर है। आप लोग तो प्रयाग के हो, कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ, जरा रखिए। प्रणाम आपको, जो आप होकर आए हो लोटा भर जल चढ़ाकर। नाग वासुकी संगम के तट पर अक्षय वट के नजदीक में नाग वासुकी का मंदिर है। क्या करने के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं? वैसे कि वैसे ही इंद्र ने नाग वासुकी से पूछा था, जो भगवान शंकर के गले में सर्प है वासुकी नाग, उससे पूछा था कि तुम त्रिवेणी के संगम पर क्यों आए? जो इंद्र ने पूछा था, जो गरुण ने पूछा था, जो वरुण ने पूछा था, जो देवताओं ने पूछा था, आज वो प्रश्न हम भी आपसे पूछते हैं कि तुम संगम के तट पर क्या करने के लिए? हजारों वर्ष पुरानी कथा आज फिर सतुआ बाबा के शिविर में वही प्रश्न लेकर खड़ी हो गई, जो देवताओं ने भगवान शंकर के गले में पड़े हुए नाग वासुकी से पूछा था। वो प्रश्न आज फिर सामने आकर खड़ा हो। देवताओं ने नाग वासुकी से पूछा कि तू त्रिवेणी के संगम पर क्या करने आया? क्या करने के लिए आए? नाग वासुकी से बार बार प्रश्न करा गया, क्यों आए हो? ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर नाग वासुकी क्या कर? आज वही प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, क्योंकि आप सब प्रयाग के रहने वाले हो। आपसे पूछा जाए कि आप त्रिवेणी के संगम पर क्या करने आए, प्रश्न यहां खड़ा होता है। तो नाग वासुकी ने कहा, मंथन के समय पर मेरा शरीर पूरा की पूरा कष्टप्रद हो गया है, शरीर में से रक्त निकल रहा है, मेरे शरीर की एक एक नस नस टूट चुकी है, क्योंकि मैंने जब मंथन मुझे पकड़ कर करा गया तो पर्वत के घर्षण से मेरा शरीर पूरा टूट चुका है।
मैं बहुत कष्ट में हूं, बहुत तकलीफ में हूं, तो क्या करने आए हो? बस उस कष्ट को मिटाने के लिए और भगवान से उनकी कृपा पाने के लिए मैं त्रिवेणी के तट पर आकर विराजमान। अब कोई तुमसे पूछे क्यों रे भाई, ए प्रयाग वालों, त्रिवेणी के तट पर तुम क्या करने के लिए आए हो, तो तुम्हें नाग वासुकी के वो शब्द याद रखना है कि नाग वासुकी ने कहा कि मेरा शरीर हर जगह से टूट चुका है, बहुत कष्ट में हूँ, और मेरे कष्ट को मिटाने के लिए और भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वही शब्द तुम्हारे होना चाहिए। त्रिवेणी के तट पर क्यों आए? जब हम राम नाम जपेंगे, कृष्ण नाम जपेंगे, शिव नाम जपेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, इस प्रयागराज की भूमि पर त्रिवेणी के संगम पर बैठकर हम कल्पवास करेंगे, भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करेंगे, तो हमारे जितने दुख हैं वो तो कटेंगे ही, साथ में भगवान शंकर की और राम की, कृष्ण की अविरल भक्ति भी हमको प्राप्त हो। हम क्या करने के लिए? भोजन तो आप अपने घर पर भी कर सकते थे। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। और जितनी भी मेरी जीजी आई हैं ना, ये खाली हाथ नहीं आई हैं, घर से कुछ ना कुछ खुरमा, मठरी, चक्की, लड्डू, तिल्ली का कुछ ना कुछ बनाकर लाई हैं। जैसे ही अंदर देरी होती है निपटा जाती है। बस अपने भाई को नहीं खिलाती है, बाकी के तो निपटा जाती हो। आप भोजन करने, मतलब ये पक्का हो गया कि आप भोजन करने के लिए नहीं है, अपने साथ है। फिर किसी ने पूछा क्या तंबू में रहने के लिए, टेंट में रहने के लिए नीचे बिछा हुआ कालीन चाहिए? तो आप वो हो, मेरी जीजियां, मेरे जीजा ऐसे हैं कि इनको कालीन की भी जरूरत नहीं है। जिस टैंक से मल साफ होता है उस टैंक पर भी लोग चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं, मतलब आपको आसन से भी मतलब नहीं। उस पे भी चढ़ के लोग बैठे हैं। फिर पूछा कि कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, तो मतलब तुम जानती हो कि शंकर को पाने के लिए जगह नहीं देखी जाती, क्योंकि शिव शमशान में भी निवास करता है और शिव हर कण कण में निवास करता है, तो स्थान की मूलता है। कोई तुमसे कह दे, कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान केवल मंदिर में मिलेंगे, या शिव जी केवल कथा में मिलेंगे, या शिव जी केवल घाट पर मिलेंगे, या शंकर भगवान केवल अमरनाथ केदारनाथ में मिलेंगे, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे घर में रहो, घर में रहकर रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप करना प्रारंभ करोगे, तो तुम्हें मंदिर क्या, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे घर में आकर तुम्हें दर्शन देना प्रारंभ। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गुनगुनाते हैं कि मन को बना ले मन में शिवालय, संग चलेगा वो तेरे डमरू। मन को शिवालय बना, और जिस दिन तुम्हारा मन शिवालय बन गया उस दिन तुम्हें शंकर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। मत जाओ। मनोहरा की कथा करिए। उत्तर भारत की भूमि पर शंकर भगवान का एक भक्त मनोहरा ऐसा रहता था,
शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो मनोहरा सुतार का काम करता था, लकड़ी का काम करता था। उसके पास में एक मट्टी का केवल कलश था, लोटा था, पात्र था, जिससे वो शंकर को रोज गंगा का जल समर्पित करता था। प्रतिदिन रोज गंगा का जल रोज समर्पित करता था प्रतिदिन। एक दिन धर्म पत्नी चिढ़ गई। होता है ऐसा, पति अच्छा रहता है तो पत्नी थोड़ी सी क्रोधी रहती है, और पत्नी अगर अच्छी है तो पति थोड़ा क्रोधी रहता है। भगवान जब भी जोड़ी बनाता है ना तो बड़ा सोच समझ कर बनाता है। देख लो, तुमको यहीं से मतलब नहीं है, तुम तो त्रेता युग से चालू हो जाओ। राम जी के साथ जोड़ी बनी लक्ष्मण जी, भरत जी के साथ जोड़ी बनी शत्रुघ्न जी, ठीक है, जम के तो बोलो। दोनों की जोड़ी बनाई कि राम जी के साथ में जोड़ी बनाकर रखना है, राम लक्ष्मण की, भरत शत्रुघ्न जी की, और नहीं तो राम जी के साथ में राम जी सरल थे तो भरत जी की जोड़ी बन जाती, दोनों एक जैसे हो जाते, सरल सरल। पर नहीं, एक नम्रता वाले के साथ में एक क्रोधी का होना जरूरी है। राम जी के साथ लक्ष्मण का होना जरूरी है, और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। पति गुस्से वाला है, पत्नी थोड़ी सी नम्र। पत्नी गुस्से वाली है तो पति थोड़ा सा नम्र। वैसे तो पति बेचारा नम्र रहता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम। वैसे तो उसमें नम्रता रहती है। तुम 25 प्रश्न करती हो, उस 25 प्रश्न में से 5 प्रश्न का उत्तर देता है, इससे ज्यादा नम्रता और क्या हो सकती है? तुम खुद विचार करो। केवल 5 प्रश्न का उत्तर देता है, वो इससे ज्यादा देता ही नहीं। कितनी बार तुम पूछती हो कैसी लग रही हूं? बोलता ही नहीं, बोलूंगा झगड़ा होगा, इसलिए बोलता ही नहीं बेचारा, अपने तेल कंगा करता रहता है। फिर आ गई सच के सिर पे जूड़ा मुड़ा बांध के, कैसी लग रही है? वो कंगा कर रहा था, कंगा से मूछे सेट कर रहा है। फिर आ गई, अब की और सिर पे पल्लू डाल के पूछ रही कैसी लग रही हो? कैसी? फिर बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही है। अब बोला तो घर डोला, बोला ही तो वो कुछ प्रश्न का उत्तर देता, वो देता ही नहीं। उसकी सरलता बहुत सहज होता है। जोड़ी बनी, मनोहरा की जो धर्म पत्नी थी वो थोड़ी सी क्रोधी थी, बहुत तेज, बहुत तेज। कुछ तो भगवान की भी कृपा होती है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी धर्म पत्नियां थोड़ी तेज होती है। पत्नी अगर भक्त है तो उसका पति तेज होगा, और पति अगर भक्त है तो उसकी पत्नी तेज होगी। पर सतुआ बाबा जी, हम पर भोलेनाथ की कृपा है, हमारी अच्छी है। अगर वो थोड़ी गड़बड़ होती तो हम तुम्हारे आश्रम में नहीं आ पाते। अच्छा, तो ऐसा होता है। और कोई कोई परिवार ऐसा होता है, जितने मेरे कल्पवास कर रहे हैं इस माघ के मेले में, जितने मेरे कल्पवासी हैं उनकी धर्म पत्नी भी अच्छी है, पति भी अच्छा है, दोनों मिलकर साथ में कल्पवास कर रहे हैं, भगवत वचन। कई बहुत बाबा की कृपा से
कहीं शिव जी की बड़ी करुणा है जो ऐसे पति पत्नी हैं कि दोनों हर साल कल्पवास करने के लिए 1 महीना दोनों रहकर अपने झोपड़े में, अपने टेंट में, पंडाल में भगवत भजन कर कर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर। अविरल। तो मनोहरा की जो पत्नी थी, मनोहरा की जो पत्नी थी, वो मनोहरा की पत्नी बहुत तीव्र थी, बहुत तीव्र। बहुत उठाया उसने अब की बार पानी का जो घड़ा था, जिस घड़े में वो गंगा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाता था, शंकर जी को जल चढ़ाता था, उस घड़े को मनोहरा की पत्नी ने आज तोड़ दिया। मनोहरा रोता हुआ शिव के मंदिर पहुंचा। शिव के मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि आज मेरे पास में ना लोटा है, कलश है और ना गंगा का जल है, कुछ भी। और इतनी मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मेरे पास में अलग से मैं कलश को खरीद सकूं या फिर बर्तन ले सकूं जिस बर्तन में मैं गंगा का जल तुम्हारे लिए ला सकूं। रो रहा, आंखों से नीर बह रहा, अश्रु बह रहा। रोते 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 आखिरी में वो शंकर के शिवलिंग से चिपक गया। आंख के आंसू शिवलिंग पर पड़ रहे थे। मनोहरा रो रहा था। जाने लगा रोते रोते शंकर भगवान उस शिवलिंग में से प्रकट होकर मनोहरा का हाथ पकड़कर खींच लिए। हाथ पकड़कर खींचा मनोहरा का, और बाबा भोलेनाथ से मनोहरा ने कहा कि रोज गंगा का जल लेकर आया, पर इतने सालों में कभी तू प्रसन्न नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ, आज कैसे प्रकट हो गया? शिवजी कहते हैं मैं चांदी के या सोने के लोटे से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो दिल से चढ़ाए हुए अश्रु के एक बूंद से भी प्रसन्न हो जाता हूं, जो भाव से मुझे समर्पित किया गया, जो तुमने मुझे भाव से दिया है। ना विधि थी उस मनोहरा सुतार के पास में, ना विधि थी उस मनोहरा सुतार के पास में, ना भाषा थी उस मनोहरा सुतार के पास में, ना कोई नियम था उस मनोहरा सुतार के पास में, तो केवल एक लोटा जल, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। नानी बाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? जम के तो बोलो। नानी बाई के मायरे में नानी बाई का जो नरसिंह जी, जो नानी बाई के जो पिताजी थे नरसिंह मेहता जी, नरसिंह मेहता जी के बड़े भाई थे मदन मेहता जी। मदन मेहता जी की धर्म पत्नी थी दुरत गोरी। दुरत गोरी इतनी तेज थी कि अपने देवर को नरसिंह मेहता को और नरसिंह मेहता की धर्म पत्नी माणिक गोरी दोनों को गालियां देती थी, अपशब्द करती थी, ताने देती थी, आड़ा टेढ़ा करती थी, अपशब्द करती थी। पर भाई मदन मेहता जी अपने भाई से बड़ा प्रेम करते थे, नरसिंह मेहता जी से बहुत स्नेह। जब दादी नरसिंह मेहता की जो दादी जी थी वो नरसिंह को बहुत प्रेम करती, बहुत। तो माणिक गोरी दादी को स्नेह करती थी, प्रणाम करती थी, पर दुरत गोरी कभी दादी को प्रणाम नहीं करती। प्राण छूट गए दादी के,
मर गई। नरसिंह मेहता की पत्नी भी खूब रोई और नरसिंह मेहता की भाभी भी बहुत रोई। पर नरसिंह मेहता की पत्नी जी को समझ में नहीं आया कि मेरी जेठानी दिन रात गाली देती थी दादी सास को, और दादी सास मरने के बाद ये गले चिपक चिपक कर रो रही है, सिर पे इतना लंबा लंबा पल्लू डाल के रो रही है। सास जिंदा थी तो पल्लू रखा यहाँ, और सास मर गई तो पल्लू रखा बिल्कुल छाती तक, और चिपक चिपक कर रो रही है। और थोड़ी देर तक रोई चिपक कर, उसके बाद देवरानी से बोली मैं पानी पी के आई, अब तू रो ले। जब देवरानी रोने के लिए बैठी माणिक गौरी, तब उसको समझ में आया कि मेरी जेठानी चिपक कर इसलिए रो रही थी कि सास के कान में सोने की मुर्की थी जो कान में डली थी, उसको दांत से कटक रही थी, निकाल। जब वो मुर्की निकल गई, रोते रोते लेकर गई और पानी के मटके में उसको डाल दिया, और आकर बोली कि अब दादी जी को लेकर चले जाओ, कब तक रखोगे। रोते रोते उनको लेकर गए। दादी जी के जाने के बाद 13 दिन नहीं हुए पूरे, और नरसिंह मेहता की भाभी ने नरसिंह मेहता को घर से निकालने का प्लानिंग कर लिया। जब प्लान बनाया उसको निकालने का, तब बड़े भाई को लगा कि मेरा बेटा, मेरा भाई आखिर जाएगा कहाँ, कहाँ जाएगा। तो फिर बड़े भाई ने विचार करा कि दुनिया में एक ऐसा है, वो देव अधिदेव महादेव, जो ठोकर खाए हुए व्यक्ति का साथ निभा देता है। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते, दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग सीने से लगाए जाते, सीने से लगाए। एक है जो निभा सकता है, एक है जो निभाए, और वो केवल एक देवाधिदेव महादेव है जिसके चरणों में मुझे मेरे भाई को भेज देना चाहिए। यदि मेरा भाई शिव जी के मंदिर तक चले गया तो निश्चित है जो मेरा भाई चाहता है उसको वो सब कुछ मिल जाएगा। जरा स्मरण करिएगा, नरसिंह मेहता का मायरा कब बचा, कब स्मरण हुआ। हजारों सालों का स्मरण कर कर देखिए कि वो नरसिंह मेहता के लिए बड़े भाई ने विचार कर लिया था, यदि ये शंकर के मंदिर तक पहुंच गया तो इसको शिव जी संभाल लेंगे। और हम भी तो वही शिव पुराण में कहते हैं, आप यदि शंकर के मंदिर में पहुंच गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो शिव जी तुम्हें संभाल, शंकर जी तुम्हें संभाल, कोई दूसरा नहीं संभाल सकता, संभालेगा वही। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते, सीने से लगाए जाते, दरबार में डमरू वाले दुख दर्द मिटाए जाते, दुख दर्द मिटाए जाते। आप शिव जी के दरवाजे तक पहुँचो, शंकर जी की चौखट तक पहुँचो, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुँचो, शिव तुम्हारे दुखों को काटना प्रारंभ कर दे।
शिव तुम्हारे कष्टों को मिटाना प्रारंभ कर, जाना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। जाओ। नरसिंह मेहता जी शिव जी के मंदिर में पहुंच गए। रोते रोते पूरी रात नरसिंह मेहता जी ने निकाल दी। शंकर भगवान ने हाथ पकड़ा नरसिंह मेहता जी का और उनसे पूछा, तुझे क्या चाहिए? मैं जिस सांवरिया का भजन करता हूं, सांवरिया का दर्शन करा दो। भारत की भूमि क्या, पूरे विश्व की धरा पर केवल एक नरसिंह मेहता ऐसे संत थे जो जीते जी गौलोक धाम जाकर भगवान कृष्ण और राधा जी का दर्शन करे थे। गौलोक धाम में जहां पर भगवान की रास लीला का दर्शन हो रहा था, नरसिंह जी को ले जाकर वहां खड़ा कर दिया। नरसिंह जी को ले जाकर खड़ा करा, रास चल रहा था। सांवरिया सेठ भगवान कृष्ण का ध्यान गया नरसिंह जी की ओर। सांवरिया जी दौड़ कर गए नरसिंह जी के पास में। हमारे यहां तो लोग मर जाते हैं तब आते हैं, तू तो जीते जी आ गया रे, तुझे लेकर कौन आया? नरसिंह जी बोले, वो शंकर जी लाए थे। इतने में सांवरिया सेठ ने बोला, अगर शंकर जी लेकर आए हैं फिर तो तू कहीं पर भी पहुंच सकता है, तेरा दुखड़ा कोई पर भी जाकर कहे, बाबा पूर्ण तरह से तेरे दुखड़े को मिटा सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, वो मिटाएगा, दुख काटेगा तो वो शिव काटेगा, कोई दुख नहीं काट सकता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है। जितने देवता पृथ्वी पर प्रकट हुए सबके जाने की खबर है, सबके जाने का प्रमाण है और सबकी कथा है। पर केवल एक देव ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, केवल मृत्यु लोक में एक देव विराजमान है, जो देव आदिदेव महादेव विराजमान, जिसके जाने की कथा नहीं है कि शंकर जी कहीं चले गए, शिव जी कहीं पहुंच गए। शंकर के तो यहीं कैलाश पर, काशी में, सोमनाथ में, मल्लिकार्जुन में, यहाँ तक प्रयागराज की धरा पर भी अगर पूरी भूमि पर, पृथ्वी पर कहीं पर भी घूम कर देख लो, शिव हर जगह मिल जाएगा। शिव शिव वो कहीं नहीं जाता, तो यहीं रहता, उसको अपना दुखड़ा आप कह सकते। हमने कभी भी आप लोगों से ये नहीं कहा कि बहुत दूर शंकर जी का मंदिर हो तो वहां जल चढ़ाने जाना। हमने हमेशा आपसे कहा कि आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। क्यों? शरीर में रोग आता है तो पहले पास के हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, पास के हॉस्पिटल में काम नहीं चलता फिर बड़े हॉस्पिटल में जाया जाता है, बड़े हॉस्पिटल में काम नहीं चलता फिर जाकर अपन लखनऊ में जाकर दिखाते हैं, लखनऊ में काम नहीं चले फिर जाकर अपन मुंबई पहुंच जाते हैं, मुंबई में काम ना चले तो फिर विदेश लेकर जाते हैं। अर्थात पहले अपने पास में इलाज करवाइए, दूर इलाज के लिए बाद में जाइए। पर दुनिया के लोग पहले दिन से विचार कर लेते हैं, अब की बार मुझे केदारनाथ जाना है, अब की बार मुझे अमरनाथ जाना है, अब की बार मुझे कैलाश पर्वत का दर्शन करने, परिक्रमा करने जाना है। हमारा निवेदन है, जो लड़के, जो लड़कियां, जो बेटे, जो बेटियां, जो नवयुवक बेटा बेटी कहते हैं मैं अमरनाथ जाऊंगा, अमरनाथ जाऊंगा, अमरनाथ जाऊंगा, पहले उनकी माँ से, माँ को पूछना चाहिए अपने बेटे से, अपनी बेटी से। तो पास के मंदिर जाता है, पहले पास के मंदिर जा, और जब पड़ोस के मंदिर में तेरा दिल लग जाए शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में, तब समझना कि अमरनाथ बाबा का दर्शन करने जाएगा तो वो तुझे गले से लगा लेगा, वो तुझे अपने हृदय से लगा लेगा। मालूम पड़ा हमारे यहाँ जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में बैठते हैं, वो छोटी वाली फाइल को देखते हैं। लाओ दिखाओ, पहले तुमने डॉक्टर को दिखाया? हाँ साहब, हमारे गांव के डॉक्टर को दिखाया था। फाइल दिखाओ, लो साहब ये फाइल, ठीक है। और किसी को दिखाया? हाँ साहब हम प्रयागराज गए थे, वहाँ दिखाया, प्रयागराज की फाइल दिखाओ, ये साहब। फिर हम काशी गए थे, काशी की फाइल दिखाई। फिर हम
मथुरा गए थे, मथुरा की फाइल दिखाई। उसी तरह जब तुम अमरनाथ, केदारनाथ, कहीं उच्च बहुत ऊपर जाकर अगर भगवान का दर्शन करोगे तो वो भगवान भी कहेगा ला जरा फाइल दिखा, कहाँ कहाँ होकर आया है, कहाँ के शिवलिंग पर जल चढ़ाया है, मैं भी तो जानू, तू मेरे करीब में आया, आ मेरे पास नजदीक आ। वो बुझाएगा, वो स्वीकार करेगा। टूट गए जैसे उस मनोहरा भगत का, मनोहरा सुतार का घड़ा टूट गया था, आंसू से शिव को प्रसन्न कर लिया था। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है, भगवान को दिल से, विश्वास से, भक्ति से रिझाने का प्रयास करोगे तो शिव रीझ जाएगा, भगवान शंकर रीझ जाएगा। कुछ नहीं है हमारे पास। क्या है तुम्हारा? शरीर भी तो तुम्हारा खुद का नहीं है, माता पिता ने दिया। धन कहते हो तुम्हारा है तो वो भी तुम्हारा को किसी ना किसी ने दिया है। कुछ भी तुम्हारा नहीं है, केवल एक ये आत्मा जो परमात्मा ने खुद ने दी है। इसलिए शिव जी कहते हैं कि मुझे ये वस्तुओं से रिझाने का प्रयास मत करना, मुझे अगर रिझाना तो तेरे मन से। जिस दिन तू मुझे अपने हृदय से एक लोटा जल चढ़ाएगा, दिल मुझ में लगा लेगा, समझ लेना उस दिन मैं तेरा हो गया और तू मेरा हो गया। जितने तेरे दुख हैं, जितनी तेरी तकलीफ है, जितने तेरे कष्ट हैं, जितनी तेरी बीमारी है, जितने तेरे तकलीफें हैं, वो सब मेरी होगी, तेरा कुछ भी नहीं। फिर किसी ने कहा पानी में इतना दम होता है कि एक लोटा जल, पानी में इतना दम होता है क्या कि जल चढ़ाया और जल चढ़ाते से ही शिवजी हमारे दुख काटना प्रारंभ कर देते हैं। पानी में कितना दम होता है? संकल्प करते समय तुम्हारे हाथ में कुछ हो ना हो, चावल नहीं होगा चलेगा, फूल नहीं होगा चलेगा, पर संकल्प करते समय तुम्हारे हाथ में जल का होना जरूरी है। हर हर संकल्प करते समय तुम्हारे हाथ में जल का होना जरूरी है। कन्या दान करते समय तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना हो, सोने की रकम, चांदी की रकम कुछ भी ना हो चलेगा, पर तुम्हारे हाथ में जल का होना, जब वो जल डाला जाता है तब कन्यादान माना जाता है, जल का होना जरूरी है। उसी तरह जब पिंड किया जाता है, तर्पण किया जाता है, तिलांजलि दी जाती है, उसमें जल का होना जरूरी है। उसी तरह जैसे पितरों को रिझाने के लिए जल, प्रकृति को रिझाने के लिए जल, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है अपने दुख को मिटाने के लिए भी एक लोटा जल का होना बहुत जरूरी है। एक लोटे जल का होना बहुत जरूरी। वो जल हमारे जीवन का कल बदल देता है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा। वो सेठ बना कर रखता है, बस वो तुम नियम से एक लोटा